गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग थिंग्स सर्वाइव वाला वो पढ़ रहे हैं। अब उससे आगे देखते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू अगेन एनर्जी, यानी जो सभी लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स आर द ओनली थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स etc। यानी पौधे जो हैं वो न केवल अपना भोजन तैयार करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खनिज पदार्थ, इन सब से मिलकर के वो क्या करते हैं? अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी जो पत्तियां होती हैं वो हरे पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए क्या करती हैं? एक प्रोसेस होती है भोजन बनाने की, उसी को ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, यानी जो प्लांट्स हैं उनको ग्रोइंग करने के लिए, बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जो सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल्स हैं वो न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ये इसमें दे रखा है प्लांट, काऊ और ह्यूमन बीइंग्स, तो ये दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट, गतिविधि भी करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, यानी जो सभी लिविंग थिंग्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर फॉर मैनी पर्पज, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव प्राणी हैं, वो एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे मैनी पर्पज यानी अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और जो एनिमल्स हैं वो केवल भोजन और शेल्टर, आश्रय प्रदान करने के लिए, आश्रय प्राप्त करने के लिए ही कहाँ जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान में। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड फिट टू वॉक, जो बर्ड्स हैं उनको उड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विंग्स की आवश्यकता होती है, और चलने के लिए फिट, पैरों की आवश्यकता होती है। सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट, यानी जो सनफ्लावर्स है, सूरजमुखी का पौधा है, वो टुवर्ड्स सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट, यानी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सूर्य की दिशा में टर्न कर जाता है। फ्रॉम सनलाइट, यानी सूरज, ये जो सूर्य की रोशनी है इसी से इसका भोजन बनता है, इसी कारण से ये सनलाइट प्राप्त करने के लिए सन की तरफ टर्न हो जाता है। प्लांट्स कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर बट शो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, जबकि वो क्या करते हैं? एक ही स्थान पर रह कर के उनमें बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जो सभी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, बढ़ती भी हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर बोर्न, बिकेम अडल्ट, ग्रो ओल्ड एंड डाई, यानी जो सभी लिविंग थिंग्स हैं वो बोर्न, जन्म लेती हैं, बिकम अडल्ट, उसके बाद में अडल्ट वयस्क होती हैं, और ग्रो ओल्ड, उसके बाद में ओल्ड यानी उनके अंदर बुढ़ापा आता है, और फिर डाई, वो मर जाती हैं।
यू कैन नोट डाउन मैनी चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ। यानी आपने भी देखा होगा कि जब तक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद बड़ा होता है, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, और फिर लास्ट में वृद्धावस्था, और फिर लास्ट में डेथ हो जाती है। तो उसी प्रकार से उसमें बहुत सारे, इस समयावधि के दौरान उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। सीड्स बिकम प्लांट्स एंड सम प्लांट्स ग्रो फर्दर एंड बिकम ट्रीज। यानी जैसे कि एक बीज होता है, सीड्स होता है, वो क्या बनता है, प्लांट बनता है। प्लांट के बाद में कुछ जो पौधे होते हैं वो क्या बनते हैं, ट्रीज बन जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस। यानी कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, यंग वंस, यानी अपने छोटे बच्चों को भी जन्म देती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस दियर यंग वंस टू मेंटेन दियर रेस। यानी जो सभी सजीव वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन के द्वारा अपने यानी छोटे बच्चों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। एंड टू मेंटेन दियर रेस, और अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, काऊ etc गिव बर्थ टू यंग वंस। यानी सभी मनुष्य प्राणी और जीव जंतु जैसे कि डॉग है, कैट है, हॉर्स है, एलिफेंट है, जिराफ है, काऊ है, ये अपने यंग वंस को बर्थ देती हैं। लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू, यानी जो लिविंग थिंग्स यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। यानी जो लिविंग थिंग्स हैं ये अपने छोटे बच्चों को जन्म देती हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाती हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, टर्टल etc ले एग। यानी जो बर्ड्स पक्षी हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े हैं, फिश मछलियां हैं, टर्टल मेंढक हैं, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। आफ्टर सम टाइम हैचिंग दियर यंग वंस कम आउट। यानी कि कुछ समय बाद क्या होता है कि जो अंडे होते हैं उनके अंदर से जो हैचिंग एक प्रोसेस होती है, जिससे वो जो उनके चूजे होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड बट सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम्स। यानी पौधे जो होते हैं वो कुछ पौधे तो सीड के माध्यम से ग्रो करते हैं, सीड के माध्यम से उगते हैं, और कुछ पौधे जो हैं स्टेम तने के माध्यम से उगते हैं।